My beloved children, good morning all of you। आप लोगों का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन वर्क चल रहा है और जो भी रिवीजन वर्क चल रहा है उसको आप लोग विंटर वेकेशन में लर्न करिएगा। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, थर्ड ए एंड थर्ड बी। और अब जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स चैप्टर से लिया गया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया है और किताब में थोड़ा टफ दिया गया है। थोड़ा आप लोगों को टफ लगता है, समझाया था तो आप लोगों को समझ में आ गया था, लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं उसको अपने ढंग से सरल विधि से आपको समझा रही हूँ। आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का अर्थ समझना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब का जो अर्थ है वो मैं आज आप लोगों को बता दे रही हूँ। और सिंगुलर प्लूरल आपको हमने पढ़ाया है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर में होगा, वो भी हम आपको बता देंगे। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होते हैं। तो आज मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान कर दूंगी, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। अब जैसे आपका जो पहला आता है वो क्या है, इज है। तो इज जो आपका है उसका अर्थ होता है और हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राधा इज रीडिंग। अब यहाँ पे इज आया है, राधा सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, तो अब जैसे इज है तो इज का सिंगुलर नंबर में कोई भी नाउन और प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। अब नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, और प्रोनाउन क्या है, विच इज यूज रिप्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एम। तो एम का अर्थ होता है हूँ। एम का क्या अर्थ होता है, हूँ। और हूँ शब्द कहाँ आता है, मैं के साथ, मैं हूँ। और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई के साथ एम को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई एम। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आर। आर का दो अर्थ होता है, एक तो हो और दूसरा है हैं। देखिए बोलने पे क्या लग रहा है, बहुवचन लग रहा है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर। तो हो जब कहना होगा तो क्या कहोगे, तुम हो, यू आर। यू के साथ आर लगेगा और उसके बाद जितने भी प्लूरल नंबर के नाउन और प्रोनाउन होंगे उनके साथ आर लगेगा, है ना। जैसे दे आर, हरी, राम एंड श्याम आर गोइंग, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आपका वास। वास का अर्थ होता है था, थी, थे नहीं होगा, था, थी। क्योंकि ये क्यों ऐसा है, था थी ही क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का वो है, वर्ब है, सिंगुलर नंबर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, जैसे ही वास, राम वास। कोई भी नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का यदि था, थे, थी में आता है तो वहाँ पे हम वास का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, है ना। फिर वेयर। वेयर अशुद्ध उच्चारण है, वर इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है। तो इसके साथ क्या है, प्लूरल नंबर का नाउन और प्रोनाउन जब आएगा तो वहाँ वर का प्रयोग होगा। ओके, फिर हैज़ भी आपका क्या है, पास है इसका अर्थ होता है, हैज़ का अर्थ होता है पास है। ये सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। अर्थात जब सिंगुलर नंबर का नाउन और प्रोनाउन होगा तो वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैव का अर्थ भी होता है पास है, ये चल रहा है हैव, ध्यान दीजिएगा। ये वेयर हो गया, थे, वर हो गया थे, प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग होगा। हैज़ पास है, ये सिंगुलर नंबर के पास प्रयोग होगा। अब हैव आया तो हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ प्लूरल नंबर होगा। ओके, वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए पेन, दे हैव ए कलर्स, इस तरह से। फिर हैड का प्रयोग जो होता है वो पास था के लिए प्रयोग करते हैं। जहाँ पास था आपका प्रयोग आता है, अर्थ है, हैड का अर्थ हुआ पास था, जैसे आई हैड ए पेन। और एक चीज़ आपको बता दूं स्पेशल कि ये जो हैड वर्ड है ये दोनों में प्रयोग होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ओके, अब नेक्स्ट हेल्पिंग
वर्ब आता है आपका डू। डू का अर्थ होता है करना, डू अर्थात करना। डू का प्रयोग तब करेंगे जब नाउन आपका प्लूरल नंबर में हो। फिर उसके बाद आता है डस। डस का भी अर्थ होता है करना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब आपका सिंगुलर नंबर आएगा। और अब आपका थर्ड आता है डिड। डिड का अर्थ होता है किया। अब ये जो डिड होता है सॉरी, ये दोनों जगह प्रयोग होता है। सिंगुलर में भी, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है तब भी डिड का प्रयोग हो जाएगा, और प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है तब भी डिड का प्रयोग हो जाएगा। अर्थात ये नंबर का भेद नहीं करता है। अब दोनों नंबर पे जो प्रयोग होते हैं वर्ड, वो कौन कौन से हुए हेल्पिंग वर्ब? हैड और डिड। ओके, तो इस तरह से आपका ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग आप सेंटेंस में करते हो, और बिना इसके प्रयोग के सेंटेंस नहीं बनता है। तो इज, एम, आर, इज का अर्थ है, एम का अर्थ है हूँ, आर का अर्थ है हो या है, वास का अर्थ है था, थी, वर का अर्थ है थे, हैज पास है, हैव पास है, हैड पास था, डू करना, डस करना, डिड किया। तो आज आपने सीखा बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, जो आपके कोर्स में भी है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, और हो सके तो इसका प्रयोग भी करिए। इसका प्रयोग करना बहुत ही सरल है। जैसे ईज है तो ही लिखिए, फिर ही इज रीडिंग, READING ऐसे करके लिखिए, आपके किताब में है। ओके, फिर एम का प्रयोग आता है। पहले मैं इसको साफ कर दूँ। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें हौच पौच हो गया है, मैं इसको पहले देखिए। इच का प्रयोग आपने कर लिया, अब एम का प्रयोग तो हो जाएगा I